प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड पहली क्लास देखी थी। उसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में जाना था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे की ओर एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। सबसे पहले सभी देशवासियों को आज 15 अगस्त पर सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उसकी आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे आपको जो नए वीडियो अपडेट होते हैं वो आपको सबसे पहले पता चल जाएंगे। तो हम आगे एक्सरसाइज में बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी थी उससे रिलेटेड हमारा जो फर्स्ट डे का लेक्चर है वो है। तो आपको इन चीज़ों से संबंधित जो बेसिक जानकारी लेनी है उसके लिए एक बार आप जो फर्स्ट डे वाला जो लेक्चर है उसे भी एक बार वापस से देखें। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन के अंदर हमें P/Q की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है और हमें इसे कौन सी फॉर्म में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। देखिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36/100। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 36/100। तो देखिए नीचे कितने डिजिट जीरो के हैं, 1 और 2। जब नीचे 1 के बाद में ओनली 0 होते हैं तो उतने डिजिट के बाद में ऊपर की डिजिट की तरफ पॉइंट लग जाता है। 2 0 है तो हम लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.36। पॉइंट के आगे हम एक 0 लिख लेते हैं। आगे समझ में, नीचे जितने 0 होते हैं उतने डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाता है। देखिए सेकंड बी नंबर का क्वेश्चन है 1/11। इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, इसे हमें डिवाइड करना है 1 को 11 से। देखिए 1 11 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 उतार लेंगे। आगे समझ में, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऊपर 0 और नीचे की तरफ भी एक 0 उतार लेंगे। अब देखिए 11 9 जा 99, कितना बचा 1। तो 1 के बाद में अगर हमने एक पॉइंट लगा रखा है तो एक 0 उतार सकते हैं। अभी डिवाइड नहीं हो रहा तो हमें क्या करना है, ऊपर भी 0 उतारना है और नीचे भी 0 उतारना है। 11 9 जा 99। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, सेम वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे क्या लिख देंगे 0.09 के ऊपर बार का मतलब होता है बार बार 090909 ही आएगा। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया है। आगे देखिए सी नंबर। हमारा जो सी नंबर पार्ट है उसमें मिक्स फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया है 4:1/8। मिक्स फॉर्म में क्वेश्चन है तो मिक्स को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए देखिए जो साइड में नंबर लिखा हुआ होता है उसको हम जो नीचे वाले नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर जो नंबर है उसको प्लस कर देते हैं। नीचे जो नंबर है उसको हम एज इट इज वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। अब 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 प्लस 1/8। तो हमारे पास में नंबर आ गया 33/8। आई होप समझ में आ गया है। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इसे डिवाइड कर देंगे। 33 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 4 जा 32, 1 रिमाइंडर में बचा, पॉइंट लगा देंगे और 0। 8 1 जा 8, कितना बचा 2 के आगे हमने देखो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया तो एक 0 हम नीचे उतार सकते हैं। 8 2 जा 16, नीचे रिमाइंडर में हमारे पास 4 रहा, 4 के आगे एक 0 उतर जाएगा। 8 5 जा 40। तो हमारे पास में आंसर आ गया है 4.125। आ गया समझ में, 4.125। इसी तरीके से हम आगे का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड
हमने 3 टाइप के डिस्कस देखे हैं। आपके पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चंस इस क्वेश्चन के अंदर और भी हैं, तो वो आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है। कोई डाउट हो तो वो आप वापस से पूछ भी सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है यू नो दैट 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या है, बार बार यही नंबर रिपीट होगा। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7? क्या आप इनको जो 1/7 का जो नंबर है, क्या आप बिना डिवाइड किए हुए, आपको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए हुए आप 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, 3/7 की कर सकते हो, 4/7, 5/7 इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो देखिए कर सकते हैं। हमारे पास में 1/7 की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.14285 इसके ऊपर बार। आ गया समझ में? अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है 2/7 की वैल्यू। तो हमें क्या करना है, ये जो नंबर दिया गया है इसे हमें 14285 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 7 तो सभी में नीचे है, ऊपर की डिजिट चेंज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 जा 14, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, 1 कैरी, 8 2 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 4 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2। देखिए हमारे पास 0 था, 0 पॉइंट, फिर यह नंबर वापस आ जाएगा और इसके ऊपर बार लग जाएगी। इसका मतलब है बार बार यही नंबर अब रिपीट होगा। आई होप समझ में आ गया है। इसी टाइप से एक और देखिए 3/7। हमें क्या करना है, हमारे पास ये नंबर दिया गया है 14285 इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। देखिए ऊपर 3 लिखा हुआ है, पहले 2 था, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब 3 है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, 8 3 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, 2 3 जा 6 और 2 8, 2 4 3 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4। तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 0.42857 और इसके ऊपर बार। आई होप सभी बच्चों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। इसी तरीके से आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से करना है और 6 से भी करना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q is not equal 0। देखिए हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसे हमें P/Q की फॉर्म में फाइंड आउट करना है, जहां पर Q क्या है, जो नीचे वाला नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आ रहा समझ में? हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है A 0.6 के ऊपर बार। तो इसका मतलब क्या है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6666 और ये कंटिन्यू नंबर आगे तक चलता जाएगा। आ गया समझ में? अब देखिए इसकी वैल्यू हम किसके इक्वल मान लेते हैं, x के इक्वल। तो x इज इक्वल 0.66। आ रहा समझ में? अब हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों साइड में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे। तो 10x इज इक्वल, इसको करेंगे तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा, 6.666। आ गया समझ में? अब देखिए इसको तो हम एज इट इज 10x ही लिखेंगे और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6 + x। देखिए x की वैल्यू क्या है, 0.66। अगर हम इसको हटा दें तो 0.66 सेम है, तो यहाँ पर तो x आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। आ गया समझ में? अब ये 6 इक्वल के एक साइड में प्लस का है, इक्वल के दूसरे साइड जाते ही माइनस का हो जाएगा। सॉरी
x है, हम क्या करते हैं वेरिएबल को एक साइड ले लेते हैं और विदाउट वेरिएबल को दूसरी साइड लेते हैं। तो 6 को तो हम इधर ही रखेंगे और x को हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो हमारे पास नंबर हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 6। अब देखिए 10 में से एक x चला गया तो हमारे पास बच गया 9x इज इक्वल टू 6। अब देखिए x के साथ में 9 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल के दूसरी साइड जाकर डिवाइड। तो x इज इक्वल 6/9। देखिए दोनों 3 की टेबल से कट रहे हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.6 के ऊपर बार को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। आ गया समझ में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी 0.47 के ऊपर बार। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल 0.4777 और डॉट डॉट। आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10x इज इक्वल 4.777। आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, देखिए पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो अब हम 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जितने डिजिट होते हैं हम उतने डिजिट तक मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 10 से करेंगे, फिर 100 से करेंगे। अगर 3 डिजिट है तो फिर हम किससे करेंगे, 1000 से करेंगे। आ गया समझ में। तो 100x इज इक्वल 47.777। ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको